दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद राहिल और आप देख रहे हैं द सिक्का डे। पेजर में किसने और कैसे लगाए विस्फोटक, अब तक क्या क्या बातें पता चली, जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लेबनान और सीरिया में हिजबुल्लाह सदस्यों के पास मौजूद पेजर फटने से करीब 3000 लोग घायल हो गए और 9 लोगों की मौत हुई है। अनुमान है कि हज़ारों पेजर में धमाके हुए हैं। हिजबुल्लाह ने हमले का आरोप इजराइल पर लगाया है और बदला लेने की कसम खाई है। फिल्मी तरीके से अंजाम दिए गए हमले को लेकर कई थ्योरी चल रही है। आइए जानते हैं धमाकों के पीछे क्या क्या वजह मानी जा रही है। पैटर्न तरीके का हुआ इस्तेमाल। सुरक्षा मामले के जानकार अली ज़ेहान मैगजीनियर ने अल जज़ीरा से कहा, इस हमले में एक प्रकार की विस्फोटक पैटर्न इस्तेमाल किया गया था। पैटर्न तकनीक का हुआ इस्तेमाल। सुरक्षा हमले के जानकार अली ज़ियाद मैगनीयर ने अल जज़ीरा से कहा, इस हमले में एक प्रकार का विस्फोटक पैटर्न इस्तेमाल किया गया था। पैटर्न को पेजर के इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में लगाया गया था। ये एक उच्च स्तर का तकनीकी है और बिना किसी देश की खुफिया एजेंसी के इसका इस्तेमाल करना बेहद मुश्किल है। यानी मैगनीयर पुष्टि कर रहे हैं कि कहीं न कहीं हमले के पीछे इजराइल का हाथ होने की आशंका है। पेजर में कैसे लगाए गए विस्फोटक। हिजबुल्लाह ने कुछ महीनों पहले ताइवान की कंपनी गोल्ड अपोलो से पेजर खरीदे थे। ये पेजर सीधे लेबनान नहीं भेजे गए क्योंकि लेबनान में इस तरह के उपकरण का आयात करना प्रतिबंध है। रिपोर्ट के मुताबिक करीब 3 महीने तक ये पेजर एक बंदरगाह पर थे। इसी दौरान इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने इन पेजर में विस्फोटक लगाए। दावा किया जा रहा है कि करीब 5000 पेजर्स में विस्फोटक लगाए गए थे, जिसमें से लगभग 3000 पेजर्स में विस्फोट हुआ है। कैसे किए गए धमाके। स्काई न्यूज़ अरबिया के मुताबिक मोसाद ने पेजर के भीतर पैटर्न फिट किया था। इसका वजन 20 ग्राम से भी कम था। इसे पेजर की बैटरी के आसपास लगाया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक लेबनान में दोपहर 3:45 बजे पेजर पर एक मैसेज आया, जिनके बाद सिलसिले धमाके होने लगे। कहा जा रहा है कि इन मैसेज में पेजर में लगे विस्फोट को सक्रिय कर दिया या बैटरी का तापमान बढ़ा दिया। इस पर विशेषज्ञ क्या कहते हैं। ब्रिटिश सेना से जुड़े एक विशेषज्ञ ने पहचान छिपाए रखने की शर्त पर बीबीसी से कहा, हो सकता है इन पेजर्स में 10 से 20 ग्राम क्षमता का विस्फोटक चुपके से फिट कर दिया गया हो। इस विस्फोटक को पेजर में किसी संदेश को भेजकर फोड़ा गया हो, जैसे किसी खास तरह का एक कोड वाला मैसेज। न्यूयॉर्क पोस्ट से विशेषज्ञ जेरी बैक ने कहा, यह एक योजनाबद्ध आईईडी घटना है। विस्फोटकों को जानबूझकर उपकरणों में इकट्ठा किया गया था। पेजर बनाने वाली कंपनी का क्या कहना है। पेजर बनाने वाली कंपनी गोल्ड अपोलो के स्थापित हसू चिंग वान ने कहा, जिन पेजर्स में धमाके हुए हैं वे हमने नहीं बनाए, ये हमारे नाम से चलने वाले एक यूरोपीय कंपनी ने बनाए हैं। हमारी कंपनी ने गोल्ड अपोलो ब्रांड का इस्तेमाल करने के लिए एक यूरोपीय कंपनी के साथ 3 साल पहले समझौता किया था। पहले ये यूरोपीय कंपनी हमारे पेजर आयात करती थी, लेकिन बाद में ये खुद बनाने लगी। इस हमले को लेकर के हिजबुल्लाह ने क्या कहा। हिजबुल्लाह ने इजराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने का वादा किया है। हिजबुल्लाह ने कहा है, किसी भी अन्य दिन की तरह प्रतिरोध आज भी जारी रहेगा। इस आपराधिक कृत्य जिसमें नागरिक भी मारे गए हैं, इसके लिए इजराइल पूरी तरह जिम्मेदार है। विश्वासघाती और अपराधी दुश्मन को इसकी सजा मिलेगी। दूसरी ओर इजराइल ने अभी तक किसी भी तरह की टिप्पणी नहीं की है, लेकिन ज़्यादातर जानकार हमले के पीछे इजराइल का ही हाथ मान रहे हैं। धमाके में कौन कौन चोटिल हुआ है। समाचार एजेंसी AFP के मुताबिक मारे गए लोगों में 2 हिजबुल्लाह के 2 सांसदों के बेटे हैं। एक सूत्र ने कहा है कि हिजबुल्लाह सदस्य की एक बेटी भी मारी गई है। लेबनान में ईरान के राजदूत मोस्तफा अमानी भी घायल हुए हैं। उनकी एक आंख पूरी तरह खराब हो गई है, जबकि दूसरी में चोट आई है। मरने वालों में हिजबुल्लाह के 8 सदस्य, एक बच्ची भी शामिल है। तो दोस्तों, इस धमाके पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में।